हर एक घंटे इजराइल के 2 सैनिकों को मारा जा रहा है। नेतन्याहू चाह रहा है कि युद्ध होता रहे, लेकिन जो बाइडेन ने नेतन्याहू के पास फोन करके युद्ध को रोकने की बात कही है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमास दावा कर रहा है इजराइल के सैनिकों को मारा जा रहा है। 24 घंटे के भीतर 50 से ज्यादा इजराइल के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। नेतन्याहू की कुर्सी अब दांव पर है। नेतन्याहू का जो प्रधानमंत्री पद है वो कभी भी जा सकता है। नेतन्याहू चाह रहा है युद्ध होता रहे, लेकिन जो बाइडेन ने दो टूक कह दिया है 31 दिसंबर 2023 तक का। नेतन्याहू, तुम्हारे पास समय है। अगर युद्ध को नहीं रोका जाता, युद्ध को खत्म नहीं कर दिया जाता, इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। लाइव हिंदुस्तान लिखता है गजा की जंग अब पड़ रही भारी, लगातार मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक। नेतन्याहू बोले नहीं हट सकते पीछे, इसीलिए पीछे नहीं हट सकते क्योंकि इन्हें पता है इनकी कुर्सी खतरे में है, इनकी गद्दी चली जाएगी अगर सीज फायर पर बातचीत बन जाएगी तो। वहीं लाइव हिंदुस्तान आगे लिखता है अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि गजा की जंग की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि हमास के साथ लड़ाई में मारे गए सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें, इजरायली सेना द्वारा शुक्रवार को फिलिस्तीनी क्षेत्र में 14 सैनिक के मारे जाने की घोषणा की है। नेतन्याहू ने कहा युद्ध की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन हमारे पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा हम अंत तक, जीत तक पूरी ताकत से काम करते रहेंगे जब तक कि हम अपने सभी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेतन्याहू कह रहा है कि उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर युद्ध को रोक दिया जाता है तो नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी, इसीलिए नेतन्याहू चाहता है युद्ध होता रहे। लंबी जंग होगी, नेतन्याहू का बयान है। नेतन्याहू ने आगे कहा यह एक लंबा युद्ध होगा जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता और हम उत्तर और दक्षिण दोनों में सुरक्षा बहाल नहीं कर देते, तब तक यह जंग जारी रहेगी। 27 अक्टूबर को जमीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद से इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में 153 सैनिक को खो दिया है, जिसमें शनिवार को मारे गए 10 सैनिक भी शामिल हैं। यह इजरायली सेना के लिए सबसे घातक दिनों में से एक बताया जाता है। बता दें, गजा की जंग के अलावा इजराइल लेबनान के साथ अपनी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह आतंकवादियों का भी सामना कर रहा है। और वहीं हमास जो है वो जिद पर अड़ा हुआ है। हमास ने चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल उसकी मांगें पूरी नहीं करता, तब तक कोई भी बंधक क्षेत्र से जिंदा नहीं निकलेगा। हमास की सशस्त्र शाखा के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर एक टेलीविजन में कहा ना तो फांसीवादी दुश्मन और उसका अहंकारी नेतृत्व और ना ही उसके समर्थक बिना किसी मांगों को पूरा किए अपने बंधकों को जिंदा ले जा सकते हैं। और अब जो खबर सामने आ रही है 20,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट नेतन्याहू ने उतरवा दिया है। लेकिन इंडिया टीवी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। इंडिया टीवी लिखता है गजा में फिर मजबूत होने लगा हमास आतंकी संगठन, 13 इजरायली सैनिकों को कर दिया ढेर। इजरायल को पिछले 2 दिनों में हमास के साथ जंग लड़ते बड़ा झटका लगा है। इन 2 दिनों में हमास के आतंकियों ने इजरायल के 13 सैनिकों को मार दिया। इससे गजा में दोबारा हमास के मजबूत होने का भी
संकेत मिलने लगा है। वहीं इजरायली सेना ने हमले में 2 दिनों में करीब 200 से अधिक फिलिस्तीनी को मार दिया है। यानी इंडिया टीवी ये मान रहा है कि हमास अब लगातार मजबूत हो रहा है। नेतन्याहू की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और हमास ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है, जब तक उनकी मांगों को इजराइल मान नहीं लेता तब तक युद्ध चलता रहेगा। और नेतन्याहू तो अब खुल के कह रहा है कि उनके पास युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वाजिद खान लिखते हैं, गजा मुजाहिदीन द्वारा एक और यहूदी सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी गई। पिछले 24 घंटे में 9 सैन्य अधिकारियों समेत इजरायली सेना के 15 जवान मारे गए। पिछले 24 घंटे में इजरायल सेना के 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इजरायली सेना ने गाजा भूमि युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान को स्वीकार किया है, क्योंकि नेतन्याहू मान रहा है सबसे बुरे वक्त से इस वक्त इजरायल गुजर रहा है और फिलिस्तीन आज़ादी के करीब पहुंच गया है। नेतन्याहू का दिमाग खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है। मैं पहले दिन से आगाह कर रहा था, नेतन्याहू युद्ध को रोक दो वरना इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। और जो बातें मैंने पहले कही थी वो बातें अब सच साबित होते हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नेतन्याहू अब खुल के कह रहा है। नेतन्याहू बाकायदा मीडिया में बयान जारी कर रहा है। वाजिद खान का एक ट्वीट और है, लिखते हैं, यमनी हौथिस और अमेरिका के बीच पहली सीधी झड़प। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन की समुद्री सीमा पर सैन्य जहाज भेजे हैं। इजरायल पर यमन के हौथी हमलों से जहाज़ों को बचाने के लिए आज एक अमेरिकी जहाज से यमन के हौथिस के जासूसी ड्रोन पर मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यमन के हौथियों ने 4 बम वर्षक ड्रोन से अमेरिकी विमान पर हमला किया है, जिन्हें अमेरिका ने मिसाइलों से मार गिराया है। यमन के हौथिस के प्रवक्ता के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल की खातिर लाल सागर में दुनिया के समुद्री व्यापार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक यमन के हौथिस पर हमला करने का फैसला नहीं किया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका खतरे में है। इससे पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आग लग सकती है। आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन नेतन्याहू, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप अलर्ट हो जाइए, आप एक्टिव हो जाइए, वरना इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। वहीं मिश्रा अमरेश का ट्वीट है, ये लिखते हैं, 7 अक्टूबर के बाद कल 23/12/2023 वर्तमान इजराइल फिलिस्तीन वार का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इजराइल ने गर्भवती फिलिस्तीनी महिलाओं का पेट फाड़ दिया और उन्हें उत्तरी गजा के जबालिया में जिंदा दफना दिया, लेकिन हमास प्रतिरोध ने एक ही दिन में 50 आईडीएफ के सैनिकों को मार डाला और कुछ को घायल कर दिया है और 5 टैंकों को भी नष्ट कर दिया है। यानी इजराइल का सबसे बुरा वक्त चल रहा है और इंडिया टीवी कह रहा है कि हमास अब लगातार मजबूत हो रहा है और अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। मैंने पहले ही दिन कहा था, 7 अक्टूबर को ही मैंने कह दिया था, आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो इजराइल का नामो निशान नक्शे से मिट जाए और बच्चे किताबों में पढ़ें। एक देश हुआ करता था जिसका नाम इजराइल था, उसका एक तानाशाह क्रूर शासक हुआ करता था जिसका नाम नेतन्याहू था, लेकिन नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं है और इजराइल का नाम नक्शों से मिट गया है। अभी वक्त है नेतन्याहू, सीज फायर पर बात कर लो, जाओ हाथ पैर जोड़ करके युद्ध पर फुल स्टॉप लगा दो, वरना कोई नहीं बचेगा। पूरी तरीके से इजराइल खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा।
फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद मुल्क बन जाएगा, क्योंकि दुनिया के 155 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके लगातार काम कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। जल, थल, नभ तीनों जगहों पर अब इजराइल मारा जा रहा है। इजराइल के जहाज़ों को अगवा किया जा रहा है। इजराइल जमीन पर जब लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है वहां पर भी मारा जा रहा है। उसके सैनिकों को बंधक बनाया जा रहा है हमास के लोगों द्वारा, हमास के लड़ाकों द्वारा। इसके अलावा इजराइल जब पानी में जा रहा है तो इजराइल के जहाज़ों को हुती विद्रोहियों द्वारा अगवा कर लिया जा रहा है। इजराइल जब हवा में जा रहा है, वायु में जा रहा है, नभ में जा रहा है, तो भी उसके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। नेतन्याहू, मैं आपको चेता रहा हूं, बता रहा हूं, जगा रहा हूं, अभी वक्त है, मान जाओ, सुधर जाओ, नफरती चिंटुओं के कहने में मत पड़ो, वरना ना तो तुम रहोगे ना तुम्हारा इजराइल रहेगा। हो सकता है इजराइल में कुछ लोग बचे जो लोग तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी सरकार खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। भारत हो या अमेरिका हो, जापान हो, लंदन हो, चीन हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, सभी जगहों पर इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ जम करके आंदोलन हो रहा है। और अगर नेतन्याहू तुम इस युद्ध को नहीं रोकते तो और भी ज़्यादा बुरा हश्र होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि जो रायता फैलाए हो 31 दिसंबर तक, यानी इसी साल के अंत तक तुम रायतों को बटोरने का काम करो, वरना रायता और ज़्यादा फैल सकता है, लेकिन उस रायते में तुम्हारा नाम नहीं होगा, क्योंकि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। तुम फिलिस्तीन का, हमास का बाल बांका तक नहीं कर सकते। और इसीलिए 24 घंटे के भीतर तुम्हारे 50 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया गया हमास के द्वारा। तुम कहीं पर भी अब हमास से नहीं जीत पाओगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय पूरी वीडियो पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।